भूलू न एक घड़ी अजमल जी रखवरा, भूलू न एक घड़ी हर राजकुंवर ने, भूलू न एक घड़ी, भूलू न एक घड़ी अजमल जी रखवरा, भूलू न एक घड़ी हर राजकुंवर ने, भूलू न एक घड़ी। धोली धोली ध्वजा धनी रे देव रे फरूके, धोली धोली ध्वजा धनी रे देव रे फरूके, ने जाने लागी झड़ी मारे राजकुंवर रे, ने जाने लागी झड़ी मारा राजकुंवर ने, भूलू न एक घड़ी मैणा दे रखवरा, भूलू न एक घड़ी। रामायण ने हेलो की शुरुआत विघ्न विनाशक देवाधिपति भगवान श्री गणेश जी महाराज की स्तुति के साथ हम सब मिलकर आरंभ करते हैं। आइए भगवान गणेश को मनाना। सबसे पहले उनको मनाए मंगल की जो, मंगल की जो आओ आओ पधारो गणराज, आओ आओ पधारो, विश्वास। कथा सबकी सुनी हुई है। कथा में क्या है? विश्वास है। आप देखो, अजमल जी राजा था, राजा में संतान नहीं थी और मैं दुखी होकर भगवान के द्वार गया, द्वारिकापुरी में जाकर प्रार्थना किया। फिर आप लोग कथा में सुनो कि वो क्रोधित भी या गुस्से होकर लड्डू की मार दिया मूर्ति पर। बड़े पंडित से आकर बोल दिया भगवान मुझे नहीं है, भगवान तो समुद्र में। तो राजा पंडित जी पर विश्वास कर
विश्वासम फलदायकम। राजा अजमल जी पंडित जी पर विश्वास कर लिया कि पंडित जी गुरुमुख, मेरी समझ में पंडित जी गुरु है और गुरु ही भगवान को मारने लगा। पंडित जी, राजा ने बोल दिया कि भगवान मंदिर में नहीं, आप समुद्र में जाओ। राजा विश्वास करके पंडित जी पर गुरु बोलिया है, समुद्र में चला है, पानी में उतर गया, कूद चुका था। आप कथा में सुनो, और भगवान साक्षात दर्शन दिया। ये रिजल्ट विश्वास को यो मिलियो कि भगवान स्वयं दर्शन दिया। दर्शन दिया तो पट्टी बांधकर दर्शन दिया, अभी कथा में सुनाएगा। इको मतलब जी की मूर्ति पर राजा लड्डू की मारिया था, मतलब भी मूर्ति में भगवान विराजमान था, तभी तो पट्टी बांध कर दर्शन दिया। जब भी राजा की मूर्ति में भगवान विराजमान हो सके, मेरे कहने को मतलब राजा की मूर्ति में भगवान विराजमान हो सके, तो फिर आपा लोगों की मूर्ति में भगवान क्यों नहीं है? उन्हें भी भगवान विराजमान है। भगवान है। कथा सुनो, विश्वासम फलदायक। में घूम फिर करके वापिस आ गए। पृथ्वी गोल है। छोटो सी उदाहरण, रामदेव बाबा जी कथा में हरजी बाटी एक लाइन लिखिया, जैसी जारी भावना वैसो फल पाना। रामायण में तुलसीदास जी बाबा लिख दिया, जाकी रही भावना जैसी। खाना भी वही है जो आप बार बार खाओ, पानी भी वही है जो आप लोग बार बार पियो, कथा भी वही है जो बार बार सुनने मिल रही। छोटो सी उदाहरण है, कई बार मैं कथा में कहूं भी हूं कि महाराज हर चीज जीवन में घूम फिर के वापिस आओ। को छोटो सी उदाहरण, जैसे चूहो डरे बिल्ली से, बिल्ली डरे कुत्ते से, कुत्तों डरे शेर से, शेर डरे आदमी से, आदमी डरे लुगाई से, लुगाई डरे चूहे से, वापिस घूम फिर करके वापिस। आरंभ हो रही है कथा, प्रभु के चरण में ध्यान रखते हुए कथा को सभी आप और मैं मिलकर अवलोकन कराना, श्रवण करना। 632 साल पहले राजस्थान में गांव नाम बाढ़ में बड़े दो छोटी ढाणी, मेरे छोटा दो चार घर की बस्ती रहे, बिना ढाणी बोले, जो आज भी मैं दो छोटा गांव काशवा के नाम से प्रसिद्ध है। गांव ने माने उस जमाने में राजा राज्य करता, राजा को नाम अजमल जी। अजमल को मतलब है अजन्मे। अजन्मियों का नाम अजमल है। कथा में बताएंगे कि राजा ने कोई संतान नहीं हुई। सब संसार में बहुत विवाहित जोड़ा है जिनका घर में बच्चों नहीं हुए। मैं तो आप लोग सब परिचित हो, मैं तो कई बार कथा में कहूं भी हूं, कोई संतान नहीं हुई हो ना, विश्वास करके बाबा ने वोट ले लेना। राजा ने संतान नहीं हुई, और एक छोटा भाई तो घूमो जी बारे में लड़की हुई लालसा सुगना, जो रामदेव बाबा की आरती में गाई जा रही। लालसा सुगना की हो गया और अब पिताजी के घर को छोड़ के जंगल में चला गया। छोटी छोटी लालसा सुगना की जिम्मेदारी राजा पर चली गई। बड़े भाई होने के नाते खूब जिम्मेदारी निभाया। छोटे भाई की लड़कियां को लालन पालन किया लालसा सुगना को। जब बड़ी हुई तो वाला ब्याह शादी कर दिया। लालसा ने गाया वो शादी ढाणी, सुगना ने गाया तुंगड़रा पड़ियार। दोनों ने शादी ब्याह निश्चित होने के बाद में राजा अजमल जी
महल में अकेला। तो अधिकतम भगवान की भक्ति में लीन गया करता। गुरुजन लोग बताओ कि राजा समाधिष्ट हो गया, 3 साल तक भगवान की भक्ति में। ज्यादा कल भक्ति पूजा करे ना जो लोग नाम संसारिक लोग निकाल दे, ज्यादा पूजा भक्ति करे ना संसारिक लोग भी वो नाम नहीं निकाल, ये भक्त हो। राजा लक्ष्मण जी को नाम भक्त जवान जी पड़े। भक्त भक्त कहते बाबा इतनी भक्ति जगी कि वो 3 साल तक भगवान की भक्ति में लीन हो गया और फिर 3 साल के भीतर महल से बाहर नहीं आया और हमारे गांव में माने 3 साल तक बारिश नहीं हुई। सुनी है गांव में बारिश हुई नहीं, पानी के बिना जीवन चले नहीं। गांव में त्राही त्राही मचने लगी, जीव जंतु मरने लगा, हाहाकार मच गया पूरे गांव में। कुछ बुद्धिजीवी लोग राजा ने खोज करने में दिया तो राजा आपके महल में समाधिष्ट है। सुनिए अभी बार समाधि तोड़ी गई मतलब जलाए गए और सब गांव वाला कहने लगे राजन राजन मैं क्षमा प्रार्थी, हाँ आप इन पूजा में विघ्न डाल, आप समर्थ हो, माने इस संकट की घड़ी में कोई रास्ता बताओ राजा। राजा कहने लगे भाई लोगों आप लोग चिंता न करो, देखो पानी बारिश नहीं होना ये इंसान के हाथ में नहीं है, यह तो प्राकृतिक विपदा है। यह प्राकृतिक विपदा है। इस संकट की घड़ी में आप को मेरो सबको एक ही हरि है, आपस सब मिलकर ही भगवान ने पुकारो, भगवान यही कोई रास्ता निकाले। सभी लीन हो चुका था हरि में। हे गोविंद कृपा करो, हे गोविंद कृपा करो। सुनी है इतनी आत्मा से ही परमात्मा है, इतनी आत्मा हृदय से पुकारी तो भगवान गांव पर प्रसन्न हुआ। गांव में उसी समय अचानक जोर जोर से मुसलधार बारिश शुरू हुई। भगवान भगवान की मेवड़ला बरसिया और बादला